महादेव जैसा दयालु इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं। आज एक ऐसी सत्य कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं जो अंग्रेज शासन के समय की है। यह कोई मामूली कहानी नहीं बल्कि सत्य घटना पर आधारित है। दरअसल यह एक अंग्रेज अफसर के साथ हो चुका है जिन्होंने अपनी किताब में अपनी इस कहानी को लिखा है। और इस पूरी कहानी को जानने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है और सच्चे मन से अगर महादेव को याद किया जाए तो महादेव जरूर आते हैं। दोस्तों, वीडियो आरंभ करने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, सन 1869 में भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। बहुत से अंग्रेज अपने पूरे परिवार सहित भारत में ही रहते थे। ऐसा ही एक परिवार था कर्नल मार्टिन का। यह एक नया शादीशुदा जोड़ा था। कर्नल मार्टिन और उनकी पत्नी मध्य प्रदेश के आगर में रहते थे। आगर में महादेव का कई वर्ष पुराना बैजनाथ मंदिर था। उस मंदिर में कर्नल मार्टिन की पत्नी कभी गई नहीं थी, लेकिन मंदिर के बाहर से निकलते वक्त मंत्रों की ध्वनि उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन कर्नल मार्टिन को युद्ध लड़ने के लिए अफगानिस्तान जाना पड़ा। कर्नल मार्टिन अफगानिस्तान में युद्ध के दौरान अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। युद्ध काफी दिन चला और मार्टिन अफगानिस्तान से अपनी पत्नी को चिट्ठी भेजा करते। अपने पति की चिट्ठी को देख वो भी निश्चिंत हो जाती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद चिट्ठी आना बंद हो गया। कर्नल मार्टिन की पत्नी बहुत परेशान हुई। उसके मन में बुरे ख्याल आने लगे। उनको लगने लगा कि कहीं कोई अहित हो तो न गया हो। व्याकुल अवस्था में कर्नल मार्टिन की पत्नी एक दिन रास्ते में पड़ने वाले महादेव बैजनाथ मंदिर में गई। उन्हें यह तो पता था कि यह किसी भगवान का मंदिर है, लेकिन हिंदू धर्म के बारे में और भगवान शिव के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। कर्नल मार्टिन की पत्नी ने पुजारी जी से अपनी परेशानी का कारण बताया। पुजारी जी ने उनसे कहा कि यह मंदिर कालों के काल महाकाल का है। इस संसार में सिर्फ यही है जो आपके पति को बचा सकते हैं। पुजारी जी ने कर्नल की पत्नी को ओम नमः शिवाय मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र को 11 दिनों तक जपना और हर रोज मंदिर आना। यह लघु रुद्रा अनुष्ठान है। कर्नल की पत्नी हर रोज महादेव के बैजनाथ मंदिर आती और वहीं बैठकर मंत्र का जाप करती रहती और भगवान शिव से अपने पति की रक्षा करने का वरदान मांगती रहती और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गई। इसी बीच कर्नल की पत्नी ने यह संकल्प लिया कि अगर उनके पति सही सलामत लौट आते हैं तो वो मंदिर का नवीनीकरण करवा देंगी। कर्नल की पत्नी ने 11 दिनों तक भगवान शिव की पूजा की और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी किया। बहुत दिनों से कर्नल मार्टिन के खत नहीं आ रहे थे, लेकिन 11 दिनों का अनुष्ठान खत्म होते ही 11वें दिन कर्नल मार्टिन का खत आया। खत देखकर उनकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। खत आने का यह मतलब था कि उनके पति जिंदा हैं, और जब उन्होंने इस खत को पढ़ा तो फूट फूट कर रोने लगी और उनके होश उड़ चुके थे। उस खत में कर्नल मार्टिन ने यह बात लिखी थी कि उस खत में कर्नल मार्टिन ने वह सब बात लिखी जो उनके साथ अफगानिस्तान में युद्ध के दौरान हुआ। यह कोई साधारण घटना नहीं, एक अलौकिक घटना थी। कर्नल मार्टिन ने उस खत में लिखा था कि मैं तुम्हें हर रोज खत लिखता, लेकिन एक दिन अचानक हमारी सेना को पठान मुस्लिमों ने चारों ओर से घेर लिया था। इस कारण मैं ये सभी खत भेज नहीं पाया। हम इतनी बुरी तरह से गिर चुके थे कि हमारा जिंदा बच पाना नामुमकिन था। लेकिन एक दिन भारतीय योगी की तरह दिखने वाला एक साधु हमारे पास आया। जब सभी पठान वहां से चले गए तब उस योगी ने मुझसे कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी की पूजा से प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुरक्षित घर पहुँचाना अब मेरी जिम्मेदारी है। अफगानिस्तान से लौटने के बाद जब कर्नल मार्टिन और उनकी पत्नी भगवान शिव के बैजनाथ मंदिर में आशीर्वाद लेने गए
तब मार्टिन को भगवान शिव की फोटो देखकर पूरा यकीन हो गया कि अफगानिस्तान वाले योगी इन्हीं के समान हैं। इस घटना के बाद कर्नल मार्टिन और उनकी पत्नी पक्के शिव भक्त बन गए। सन 1883 में कर्नल मार्टिन ने 15,000 रुपये मंदिर के नवीनीकरण के लिए दान दे दिए। आज भी मंदिर में कर्नल मार्टिन और उनकी पत्नी का नाम स्मृति चिन्ह के रूप में स्थित है। मध्य भारत में यह सिर्फ एक ऐसा मंदिर है जिसका नवीनीकरण एक अंग्रेज ने कराया था।